आई में तो कराओ, मेरे पास मी में तो कराओ। ते जर्मन ते जे सवाल है ये चाहिए रे मैं चेहरा नहीं छिंगाई। पहला सवाल है एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन तो क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। उसके बाद कह रहा है वेग इसका दिया है 5 गुणा 10 की घात 7 और मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी बी बराबर दे रहा है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर तो बाबूजी थीटा बराबर हमारे पास दे रहा है 30। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। F बराबर बाबूजी यहाँ से होता है सूत्र क्यू बी बी साइन थीटा। तो क्यू बी बी साइन थीटा तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। उसके बाद बाबूजी यहाँ से देखेंगे 19 हो गया, v का मान दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू v का मान दिया है 1 और इंटू थीटा की वैल्यू हमें 30 दी गई है। यहाँ से हम रख देते हैं, आपके पास 16 पंजे 80 होते हैं, 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 अपॉन हमारे पास जाते हैं इंटू 1/2 2 से जला देंगे 4 तो हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 यूनिट आ जाएगी न्यूटन। पहले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 2। एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्यू बराबर ई बराबर तो तुम्हें मालूम 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। दूसरा 0. बी बराबर दे रहा है 0.1 और न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। आगे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी बी बराबर हमारे पास दे रहा है 10 टू दी पावर 5 मीटर प्रति सेकंड और लंबवत का मतलब थीटा बराबर दे रहा है 90। तो एफ बराबर सूत्र होता है क्यू बी बी साइन थीटा। तो बाबूजी यहाँ से भी लगा देंगे 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 10 टू दी पावर 5 0.1 इंटू 10 टू यानी साइन हमारे पास 90। तो बाबूजी यहाँ से करेंगे तो हमारे पास 16 एकम 16। अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं तो हमारे पास 2 अंक के बाद दशमलव, चाहे जाके घटा देता तो जहाँ तक हम ऐसे कर देता 1.6 19 की जगह जहाँ तक हमने कर दिया 10 टू दी पावर माइनस के 20 और 10 टू दी पावर 5 चल रहे थे, जहाँ में तो ये पॉइंट हटा दे घटा बढ़ गई माइनस की। उसके बाद बाबूजी यहाँ से बचेगा 1 इंटू यहाँ से हो जाएगा साइन 90। तो इसके लिए बाबूजी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के हमारे पास 15 साइन 90 की वैल्यू 1। तो एफ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 15 मात्रक आ गया न्यूटन। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन बाबूजी कह रहा है, इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.4 10 टू दी पावर 7 बी बराबर दे रहा है 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश तो मालूम है Q इक्वल टू ई ही होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। चलता हुआ एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। थीटा बराबर दे रहा है बाबूजी 90 अंश। प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो। बी बराबर दे रहा है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राजबाबू पर मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा उसमें त्वरण ज्ञात कीजिए। जबकि m बराबर दे रहा है 1.67 10 टू दी पावर माइनस के 27 किलोग्राम और उसके बाद E बराबर 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। अब उसके बाद यहाँ से देखो त्वरण आपके पास और ज्ञात करना है। तो राजबाबू सबसे पहले f ज्ञात करेंगे तो r बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। तो राजबाबू लगा दीजिए 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 b की वैल्यू 2 है हमारे पास और यहाँ से हो जाएगा साइन 19। तो उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबूजी यहाँ से देखो
यहाँ से हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻, यानी 68, यानी 34 टू जब होता है 68, इसमें से माइनस कर दो 10⁻⁻12। यहाँ से देखो 16 बन जा, यानी आपके पास 16 8 जा 112 की आपके पास 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, कैरी ओवर 12, 16 6 जा 96 और 12 108। तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे 108 हो गया। 2 पॉइंट बाद हमारे पास क्या आया बेटा, डिजिट आया। तो उसके बाद 10⁻⁻12, तो F इक्वल टू आ गया 1.088 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब इसमें एक सवाल और पूछा है त्वरण, जबकि हमारे पास m बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 1.67 10⁻⁻27 kg। राजा बाबू A बराबर त्वरण हमारे पास जहाँ से देखेंगे त्वरण A बराबर सूत्र होता है F और अपॉन क्या होता है m। तो हमारे पास जहाँ से हम कर देते हैं 1.088 अपॉन 1.67, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगला हमारे पास ऊपर हमारे पास जहाँ से 10⁻⁻11 अपॉन 10⁻⁻27 ऊपर जाने दीजिए, पॉइंट बड़ा हटा दीजिए, तो हमारे पास 180 हमारे पास जहाँ से देखेंगे 100 हमारे पास हो गया 88 अपॉन 16 आपके पास 0। अगला बाबू जी यहाँ से देखिए ऊपर जाएगा तो 10⁻16 बचेगा। कितना बचेगा, एक 0 बढ़ा लेते हैं, आपके पास 16 की जगह कितने कर देते हैं बाबू जी 15। एक 0 बढ़ा लिया 15 कर दिया, 0 से 0 कैंसल। अब उसके बाद 176 का डिवाइड हम करेंगे 188 में, 16 6 जा तो 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, 6 6 जा 4 यानी 4, 6 1 जा 6 और 0। तो हमारे पास यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 8, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए 5 जाएगा, 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3, 8 5 1 जा 5 और 3 कितने हो गए 8। उसके बाद यहाँ से 5 बचे, यहाँ से बाबू जी कितने बचे 2, 0 1 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6.51 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में आपके पास बाई अक्ष की दिशा में चल रहा है, तो यानी कहने का मतलब है चौथा क्वेश्चन दे रहा है राजा बाबू इसमें। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब Q बराबर E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगला राजा बाबू कह रहा है बाई अक्ष की दिशा में 2 × 10⁻2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो हमारे पास यानी बाई अक्ष की दिशा में आपके पास B बराबर दे रहा है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की से गति करता है एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर जो दे रहा है बाबूजी 0.3 I कैप प्लस के 0.4 और हमारे पास हो रहा है J कैप, सॉरी K कैप है, यानी K कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण का दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बाबूजी यहाँ से देखेंगे टेस्ला दे रहा है, अब इसमें लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसका हम आपके पास वेक्टर B का मॉड निकाल लेते, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास देखो इसका जो होता है सूत्र होता है A, आपके पास जहाँ से देखो इन तीनों का वर्ग जो गुणांक होते हैं उनके वर्ग करके जोड़ देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो इसका कितना है 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। तो जो हम आपके पास ऐड कर रहे हैं 0.09 प्लस 0.16 ऐड करेंगे 0. हमारे पास 25 हो जाएगा, जो अंडर रूट के अंदर 0.5 का स्क्वायर आएगा, रूट कट जाएगा
b बराबर बचेगा, b इक्वल आएगा बाबूजी हमारे पास 0.5 और क्या आ जाएगा टेस्ला। लगने वाला बल पूछा है और बाई अक्ष की दिशा में, और जे जो बल लग रहा है वो बाई और जेड यानी लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत। तो सूत्र हो जाएगा F बराबर तुम्हें मालूम है क्यू बी वी साइन थीटा, तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 और इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 0.5 इंटू साइन 90। तो राजा बाबू यहाँ से देखो साइन 90, तो हमारे पास यहाँ से देखो ये बाई अक्ष की दिशा में है, तो अगला जब हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे 16 पंजे 80, तो हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इंटू हमारे पास 2 चल रहा है, यहाँ से हम डिवाइड कर दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 10 टू दी पावर माइनस के कितने बचेंगे 13 और इंटू 1 8 2 जा 16, 0 की 0 2 अंक बाद पॉइंट। अब उसके बाद 10 टू दी पावर हमारे पास कितने आएगा माइनस के 30 मात्रक हो गया न्यूटन। और फोर्स तुम्हें मालूम है। अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है z। तो हम जब इस दिशा में करें, जब गतिमान इधर है तो लगने वाला बल की दिशा हमारे पास x अक्ष की दिशा में होगी। किधर होगी? x अक्ष की दिशा में। ओके, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर बाबूजी 5वां है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, उसमें क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो भी गति है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर आपके पास 10 टू दी पावर 8 मीटर चाल से गतिमान है 0.50, यानी b बराबर दे रहा है 0.50 लिख लो चाहे 5 लिख लो, सीधे सीधे टेस्ला वेबर प्रति मीटर 36 चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो इनके बीच पश्चिम की ओर दृष्ट है, पश्चिम की ओर, जैसे एक आपके पास ऊपर की ओर है दूसरा पश्चिम की ओर है, तो थीटा बराबर हमारे पास ले लिया 90 डिग्री। जैसे एक ऊपर की ओर है और एक पश्चिम की ओर है, तो इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है पूर्व, और ऊपर की ओर, तो इनके बीच कितने अंश का कोण हो गया 90 हो गया कि नहीं हो गया? ऊर्ध्वाधर तो यहाँ से देखो बाबूजी, तो थीटा बराबर हमारे पास 90 अंश। पश्चिम की ओर दृष्टि इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण क्या होगा? तो तुम्हें मालूम नहीं है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर तो E यानी Q बराबर 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम। अब राजा बाबू देखो F बराबर हमारे पास हो जाएगा QBB और यहाँ से होता है साइन थीटा। Q का 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाबूजी इंटू b की वैल्यू 0.5 और हमारे पास 90 यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो उसके बाद इसमें से देखो तो बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते, इसका इसमें करेंगे, इसमें से घटाओ तो 11 बचेंगे, और इसमें करो तो 1.6 और 5 2 जा 10 5 2 जा 10, तो 1.0 और यहाँ से 10 टू दी पावर माइनस 11 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो सीधे सीधे 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 11 यूनिट हमारे पास क्या आया बेटा न्यूटन। अब उसके बाद किस दिशा में कार्य करेगा त्वरण और पूछा है। त्वरण ए बराबर तुम्हें मालूम है एफ और टा के बट्टे क्या होता है एम होता है, एफ बट्टे एम होता है। तो उसके बाद यहाँ से देखो इसमें भाग दे दीजिए एफ बट्टे एम, तो इसका मान आया 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 11 और अपॉन हमारे पास यहाँ से देखो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 पॉइंट से पॉइंट जे ऊपर गए तो बाबूजी यहाँ से हम ऊपर ए बराबर इतना ले सकते हैं 160/9 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ से 20 बचते तो या कितने रह जाएंगे 19, तो अब डिवाइड कर दो 9 बार आपके पास 9 बन जा 9 बचे 7 70 है गए 9 7 जा 63 बचे 7 और 7 ही 7 आते रहेंगे ठीक है। और उसके बाद 10 टू दी पावर हमारे पास यहाँ से कितना आया वो सॉरी 91 है, कितना है 91 का डिवाइड करना है, तो 91 का डिवाइड हमें करना है 160 में, तो 1 आपके पास यहाँ से हो जाएगा
9, यहाँ से बचेंगे 6, पॉइंट लगा, उसके बाद क्या लगाना है 0। अब राजा बाबू यहाँ से देखेंगे बाबूजी, तो हमारे पास यहाँ से वो क्या जाएगा, तो उसके बाद 7 आपके पास हो जाएगा 7, और उसके बाद 63। राजा बाबू यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5, फिर 0, हमारे पास लगभग 6 आ जाएगा। कितना 6। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख लेते 1.76 10⁻19 मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब राजा बाबू एक चीज और देखो, जहाँ 6 हटा दे तो जहाँ कितने कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। ये 6 हटा देंगे तो 8 हो जाएगा अगले वाले में। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसकी डायरेक्शन जो होगी तो तुम्हें मालूम है उत्तर की ओर। किधर होगी, उत्तर की ओर। जिस दिशा में गति कर रहा है उधर ही होगी, ऊपर की ओर, ऊपर ही होगा। और का मतलब है उत्तर दिशा। क्या होगा, उत्तर दिशा। बता लीजिए। कुछ भी नहीं चल रहा बाबू। यहाँ से हमने बी निकाला। देखिएगा, तो उसके बाद 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक प्रोटॉन है, वो 2.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लंबवत यानी परपेंडिकुलर आपके पास मोशन कर रहा है। इस पर चार्ज तुम्हें मालूम है प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो E बराबर हमें फॉर्मूला मालूम है पहले से, इस चैप्टर में मैंने कराया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, उसमें भी कराए थे 1/2 mv² बराबर qv। तो हमारे पास v² बराबर 2 × qv अपॉन क्या हो जाएगा m। बट q इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए क्या है, E है। तो q की जगह हमने पुटअप E कर दिया है। तो 2ev मतलब क्या हमने मानी थी, q × v E। तो E की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से 3.2 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो बाबूजी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपके पास 19 जूल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ से हमें फाइंड क्या हुआ, OB। अब हमें फाइंड करना क्या था, फोर्स। क्या करना था, यानी बल फाइंड करना है। तो F = तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है QVV, और यहाँ से होता है साइन थीटा। तो यहाँ से Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद V की वैल्यू आई 1.98 × 10⁻⁴ आया। उसके बाद V की वैल्यू है 2.5 × 19, तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा sin 90। सो बाबूजी इनका मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें करेंगे तो 25 6 जा 150, कैरी ओवर 15। तो उसके बाद 25 1 जा 25 और 15 40। आपके पास यहाँ से देखो 2 पॉइंट वार डिजिट है, यहाँ से सिर्फ 4 आया। यहाँ से 1.98 × यहाँ से -15, तो यूनिट आपके पास 1 आएगा। यहाँ से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई फिर कर दीजिएगा। 4 8 जा 32, कैरी ओवर 3, 4 9 जा 36 और 3 39, कैरी ओवर 3, 4 1 जा 4 और 3 हमारे पास 9, सॉरी 4 1 जा 4 और 3 हमारे पास कितने आ गए, 7 आ गए। तो बाबूजी यहाँ से 7 पॉइंट कितने डिजिटों के बाद है, मालूम है 2। तो उसके बाद यहाँ से 10⁻⁻15 दैट्स यूनिट यानी न्यूटन। ओके, यानी 7 पॉइंट इसकी वैल्यू आ रही है 7.88 10⁻⁻12 आ रही है। अगले देखिए, इसमें गलती कहाँ करी थी आपने। एम जो है, एम का मतलब होता है मिलियन, और मिलियन के लिए वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो इतना ही जूल हो जाएगा, लेकिन मिलियन को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। जब 6 है इसमें से आपके पास, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा 13। तो यहाँ भी हम जो आपके पास पावर रखेंगे तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 13 हो जाएगी। अब 13 करेंगे तो यहाँ से 13 घटाइए, तो यहाँ से हमारे पास कितने बचेंगे बाबूजी, ऊपर ले जाइए इसमें से 13। तो हमारे पास लगभग 7 में आपके पास यहाँ से हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। ओके, यानी 14 का आधा कितना होता है, 7।
और 7 जब हम आपके पास करेंगे तो यानी यहाँ से हमारे पास यानी यहाँ से हो जाएगा 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा 7 और इसमें से 7 में से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 12। तो बस आंसर यही आ रहा है। ओके, एक अल्फागढ़ मीन्स आपके पास तो मालूम है Q बराबर और यहाँ से होता है 2E। अल्फागढ़ पर आवेश कितना होता है Q बराबर 2E। तो उसके बाद 3.2 और 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगला राजा बाबू कह रहा है B बराबर, तो वेक्टर B इक्वल टू हमारे पास यहाँ से दे रहा है 3i कैप प्लस के हमारे पास 2j कैप और यूनिट दे रहा है टेस्ला और कह रहा है मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो बाबूजी जहाँ से देखो हमारे पास वेक्टर B बराबर जो दे रहा है 5 × 10⁵ और यहाँ से दे रहा है i कैप। क्या दे रहा है i कैप। तो उसके बाद यहाँ से देखा गतिमान है उस पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा। तो देखो एक सूत्र होता है कार्यरत चुंबकीय बल के लिए, हमने लिखाया था वेक्टर F बराबर Q और कोष्टक के अंदर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे बाबूजी तो तुम्हें मालूम है Q की वैल्यू 3.2 10⁻⁻19, B की वैल्यू हमारे पास चल रहा है 5 × 10⁵ और यहाँ से चल रहा है क्या i कैप क्रॉस और इसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास 3i कैप प्लस के 2j कैप। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाबूजी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 3.2 10⁻⁻19। बेटा अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 जा 15 10⁵ और यहाँ से हो जाएगा i कैप क्रॉस हमारे पास हो जाएगा i कैप प्लस 5 2 जा 10 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10 का मतलब है और 10⁵ और यहाँ से i कैप क्रॉस हमारे पास हो जाएगा j कैप। क्या हो जाएगा j कैप। अब राजा बाबू यहाँ से हमें करना क्या है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया तो इसकी पावर 1 है तो हम आपके पास यहाँ से बट तुम्हें मालूम है जब i कैप क्रॉस i कैप लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और उसके बाद i कैप क्रॉस j कैप लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू होती है k कैप। कितनी होती है तो ये वाला टर्म हमारे पास यहाँ से देखो तो यहाँ से हो जाएगा 3.2 10⁻⁻19 वेक्टर F इक्वल टू 3.2 10⁻⁻19। अब यहाँ से 15 × 10⁵ और यहाँ से 0 प्लस हमारे पास 10 और 1 आएगा 10⁶ i कैप और j कैप की जगह हम क्या लिख देंगे k कैप। अब जे वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो यहाँ से वेक्टर F इक्वल टू 3.2 10⁻19 में से 16 घटाओ क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा। आप चाहो तो इसमें एक टर्म और बढ़ा सकते हैं 19। अब कोष्टक में सिर्फ रह गया 10⁶ और यहाँ से क्या रह गया k कैप। अब आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू हमारे पास आ गया 3.2 × 10⁻⁻13 k कैप यूनिट का आएगी न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चल रहा है बाबूजी 8। 1.690 कूलम आवेश यानी Q बराबर दे रहा है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ओके बाबूजी। उसके बाद यहाँ से दे रहा है B बराबर वेक्टर B बराबर जो हमारे पास दे रहा है 2i कैप प्लस के 3j कैप और यहाँ से दे रहा है मीटर प्रति सेकंड चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर जो राजा बाबू दे रहा है 2i कैप प्लस के 3j कैप। इसका यूनिट दे रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद कह रहा है अब इस पर कार्यरत बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। कार्यरत बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब कार्यरत बल का परिमाण एवं तुम्हें दिशा ज्ञात करनी है तो बाबूजी यहाँ से करो ज्ञात। तो सबसे पहले F बराबर तुम्हें सूत्र मालूम है वेक्टर F बराबर होता है Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B ये होता है। तो उसके बाद दोनों की वैल्यू लगा के कर लाओगे घर से। हमें वैल्यू लगानी है। देखो i और i का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, j और j का होगा 0 हो जाएगा।
जब हम आई का जे में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई क्रॉस जे कैप, तो बराबर हो जाएगा के कैप। लेकिन जब जे का आई में करेंगे तो जे कैप क्रॉस आई कैप, बदल गई दिशा, तो एक आएगा माइनस को, दूसरा आएगा तो माइनस प्लस कट जाएंगे तो शून्य आएगा। एफ का मान कितना आ जाएगा लास्ट में, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन, यानी कोई बल इस पर कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है बाबूजी, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर दे रहा है बाबूजी 10 एम्पियर। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से दे रहा है 1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तार के समांतर दिशा में, समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आई बराबर हमारे पास दे रहा था 10 एम्पियर, बी बराबर 1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर हो जाएगा। क्यू इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, बी इक्वल टू होता है μ0.2 पाई I/r। सो इसमें बहने वाली धारा के कारण इस पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी बराबर μ0.2 पाई I/, इसकी वैल्यू हमने लगा दी है μ0/2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, आई की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 0.2, तो ये ऊपर बढ़ा दिया है 2 पावर में से -7 में से 2 पावर प्लस की हट जाएंगी 10⁻⁻5 फैसला। थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में एक यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमेशा दूर की तरफ होती है, तो इसके लंबवत हो जाएगी। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90, तो बराबर क्यू भी साइन थीटा, हमने वैल्यू लगा दी, आंसर आ गया इसमें। इसी तरह से आई बराबर 5 एम्पियर, बी बराबर 22 सेम कंडीशन में दे रहा है, तो इसमें भी आपको सब टोटल वैल्यू दी गई है, इसमें से आपको सॉल्व कर लेना। इसी तरह से 11 वाले में टोटल वैल्यू दी है, उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। दीजिए। अब राजा बाबू इधर आइए। एक इलेक्ट्रॉन
तो पहली बात है इलेक्ट्रॉन के लिए E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 मात्रा कूलम। अगला इसकी जो चाल दे रहा है B बराबर दे रहा है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब राजा बाबू आगे देखो, इसमें B बराबर जो दे रहा है 0.5 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। अब कह रहा है त्रिज्या यानी R का मान पूछ रहा है, किसका मान? R का। और उसके बाद इसमें और कुछ भी दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास द्रव्यमान है तो m बराबर लली मालूम है 9.1 10⁻⁻³ किलोग्राम। आप चाहो तो 9.0 भी लगा सकते हैं, 9.0 भी लगा सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है। R यहाँ से देख लीजिए बेटा, अब 0 ना, अब इधर ही लगा देते, मैं कठिन वाला कर देता हूँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब आपको दिक्कत हो तो 9.0 लगा सकते हैं। अगला R बराबर सूत्र होता है mv और अपॉन हमारे पास क्या होता है qv। तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या R पूछी तो R की वैल्यू m का मान 9.1 10⁻⁻31, d की वैल्यू 3 × 10⁻7 आ गया। उसके बाद यहाँ से Q का मान 1.6 10⁻⁻19 इंटू B, B की वैल्यू है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसर। तो इसके बाद ये पॉइंट हटा दिया, एक 0 मैंने बढ़ा दिया। अब बाबूजी यहाँ से क्या करते हैं, अब ऊपर से हम कर लेते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27 और 7 × 5 हमारे पास तुम्हें मालूम है 16 × 5 = 18। अरे 0 हटाइए, पॉइंट ही लगा रहने देते हैं। तो हमारे पास 16 × 5 हमारे पास 80, 1 पॉइंट बाद डिजिट आ गया 7 में। तो आपके पास यहाँ से देखेंगे ये 7 इधर से जाएंगे तो बाबूजी हमारे पास बच जाएंगे। तुम्हें सुनाई कम दे रहा, 24 बचेंगे बाबूजी। उसके बाद नीचे हो जाएगा 10⁻⁻19। 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, 8 × 3 = 24 बचे बेटा 3 बचे। तो उसके बाद 32 आपके पास यहाँ से हो जाएगा 8 बचा आपके पास 2, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = यहाँ से इतना आएगा। 10⁻⁻ ऊपर जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5। अब बाबूजी यहाँ से चल रहा था इतना, पॉइंट लगने के बाद बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एक अंक और इधर लाते हैं तो 3.8125 10⁻⁻4 और इसका मात्रक हो गया मीटर। क्या हो गया? मीटर। अब आप चाहो, वास्तव में गलत आ रहा है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अरे जहाँ हमें हो रहा आएगा वही तो हम बोला। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे बाबूजी तो यहाँ से आ गया। अब जैसे हम निकालना चाहें तो बाबूजी ये तो हमारे पास मिलीमीटर है, मीटर है, क्या है? मीटर। उसके बाद मिलीमीटर जैसे हम बदलना चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए? 0.34 और ये है हमारे पास कितना हो गए? मिलीमीटर। कितने हो गए? मिलीमीटर। 3 के लिए आते हैं तो 3 जे आपके पास 3.41 हमारे पास हो जाएगा मिलीमीटर। लेकिन आपके पास इंटू 10⁻⁻1 बचेगा और 1 के लिए एक पावर और इधर 0.1 डिजिट इधर चला जाएगा। अगला पूछा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो तुम्हें मालूम है K = हमारे पास सीधे निकाल सकते हैं 1/2 और mv²। तो 1/2 इंटू 9.1 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर हम सीधे कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का कितना हो जाएगा? 14। अब बाबूजी यहाँ से हम काट भी नहीं सकते, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, 0.1 डिजिट बाद इंटू हमारे पास अपॉन 2 और यहाँ से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 17। कितने बचेंगे? 17। तो हमारे पास यहाँ से जल्दी देखो डिवाइड करो, 2 × 4 = 8 और जहाँ से आपके पास जाएगा नहीं तो 1, आपके पास 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10 इंटू 10⁻⁻ हमारे पास आएगा -17। इसे सही लिखेंगे तो 4.095 इंटू 10⁻⁻16 मात्रक आ गया जूल। क्या आ गया? जूल आ गया। 4.1 10⁻⁻16 सही है। अगला हमारे पास बाबूजी यहाँ से देखेंगे 17। एक इलेक्ट्रॉन 6 इंटू है, आपस में बात क्यों करते हो?
एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से दे रहा है 6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर E बराबर तुम्हें मालूम 1.6 10⁻⁻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 ⁻ अगला वेबर यानी V बराबर दिया हुआ है 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बाबूजी इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ और वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे बाबूजी कह रहा है कि अवलंबित गति कर रहा है, पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R बराबर तुम्हें मालूम है m v और अपॉन क्या होता है QV। यहाँ से लगा दीजिए 9.1 10⁻⁻31 6 × 10⁻7 अपॉन हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁻19 × 10⁻⁻⁻3। अब बाबूजी ऊपर ले जाते हैं हम 9.1 से पॉइंट खत्म हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब उसके बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब बाबूजी 8 1 जा 8 हमारे पास यहाँ से देखो 1 बचा 8 1 जा 8 हमारे पास बचे 3 8 3 जा 24 बचे हमारे पास 6 8 7 जा और 8 5 जा। उसके बाद 10⁻⁻ यहाँ से देखो ऊपर हमारे पास यानी 22 हो गए 22 29 हो जाएंगे ऊपर प्लस के और 31 में से 29 घटाए जाएंगे 10⁻⁻2। ठीक है। अब इधर आता है तो हम 0.11375 और इसे लिख सकते हैं क्या मीटर। अरे सही 2 8 जा 16 8 1 जा 8 बचा कितना बेटा एक बचा 11 है क्या। ठीक है 8 1 जा 8 यहाँ 9 लगाया था मैंने बने क्या करोगे केवल 9.1 की जगह क्या लगा दिया है 9 लगा दी। लेकिन तुम्हारा आंसर सही है। अरे गलत है तो तुम बनाए रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बाबूजी एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाता है फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी 0.09 जागो मतलब 9 × 10⁻⁻⁹ वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में करते समय इनका वेग इन बाबूजी का जो वेग है 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और Q बराबर तुम्हें मालूम ही होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब बाबूजी R बराबर सूत्र लगाओगे mv और अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा लगा सकते हैं आप निकाल सकते हो कुछ भी लगा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबूजी 19। अब आगे इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पुंज बाबूजी इनकी पूजा करो तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे V बराबर 3.4 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अब तुम अगला देखेंगे बाबूजी एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। एम्पियर प्रति मीटर H बराबर 10⁵ पाई एम्पियर लंबवत प्रवेश करता है। गणना कीजिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो B बराबर तुम्हें मालूम है B बराबर जो हमारे पास होता है अरे ये तो लिखो ही ना। दोबारा देखो इसमें दे रहा था एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था एक अल्फा कण एक समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। यदि अल्फा कण का द्रव्यमान 4m और प्रोटॉन का द्रव्यमान m तथा अल्फा कण का आवेश 2e एवं प्रोटॉन का आवेश e हो तो प्रोटॉन तथा अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोनों की त्रिज्या लगा दी Rp/R अल्फा। तो मालूम Mb/Q सूत्र होता है। तो Rp के लिए आपके पास प्रोटॉन के लिए Rp बराबर हो जाएगा Mp/Vp/QP। ठीक है। अब उसके बाद R अल्फा के लिए हो जाएगा M अल्फा B अल्फा/Q अल्फा × B अल्फा। इनके मान रख दिए चौथा टर्म ऊपर पहुंच गया। इनके सबके मान रख दें E से E कट गया B से B M से M B से B। तो उसके बाद बचे 2/4 2 × 2 2 दूनी 4। तो इसलिए इनकी निष्पत्ति है 1/2 अर्थात Rp अनुपात R अल्फा बराबर 1/2 आ गया। उतार लीजिए।
मर गए। यहाँ से के पी बराबर, जैसे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा में के सफिक्स पी बराबर तो मालूम है, जब विभवांतर की बात आती है तो यहाँ से होता है के बराबर ई इंटू यानी क्यू इंटू बी, इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू बी, प्रोटॉन है तो ई इंटू बी, और जैसे अल्फा कण है तो जैसे हम अल्फा कण के लिए जितना भी आवेश होगा उसका मान लगा देंगे। तो यानी प्रोटॉन पे आवेश ई होता है तो इसीलिए मैंने ई लिख दिया है, इसीलिए ऐसे सेम न्यूट्रॉन पर भी आवेश ई ही होता है तो इसमें भी ई भी लिख दिया है कि अल्फा बराबर क्यू अल्फा इंटू बी। क्यू अल्फा पे आवेश कितना, अल्फा कण पे कितना होता है 2e होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 2 गुना होता है तो 2 गुना लिख दिया इसीलिए 2e भी हो गया। अब इनमें से जो चीज अनुपात निकालते हैं तो जो चीज कॉमन होती है वो निकाल देते हैं, ई बी कॉमन है निकाल दिया, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 आ गया। अगला पूछ रहा है आरपी बराबर दे रहा है, प्रोटॉन की त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर, बाद बाकी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो तो आर सफिक्स पी बराबर जैसे हमें दे रहा है यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर सफिक्स पी। तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू हम जैसे निकालना चाहेंगे तो b इक्वल टू एम की वैल्यू प्रोटॉन के लिए कितनी होती है 1.67 10 टू दी पावर हमारे पास माइनस के 27। उसके बाद b v की वैल्यू जो तुम्हें मालूम है अब हमें जैसे ड्यूट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, कितने की ज्ञात करनी है ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो जे वालो, तो जहाँ से देखेंगे ड्यूट्रॉन के लिए जब हम निकालेंगे तो हमने तुम्हें बताया था क्यू सफिक्स डी, ठीक है क्यू सफिक्स डी, और जहाँ से हो जाएगा आर सफिक्स हमारे पास चल रही है डी का स्क्वायर, और ताकि बट्टे लली कितने चल रहे थे यहाँ पर, और जहाँ से हमारे पास था 2m और यहाँ से हो जाएगा d, और बराबर लली हमारे पास हो जाएगा यहाँ से b बट्टे कैपिटल b स्क्वायर। तो जाको जो मान हमारे पास है b बट्टे b स्क्वायर, तो जाको मान तो हमें मालूम नहीं है, जाको मान हम चाहे तो रख सकता है ना, अब इनको मान रखो q सफिक्स d को मान e हो तो है, r सफिक्स d स्क्वायर हमें ज्ञात करने हैं, जाको मान 2 इंटू हमारे पास हो तो है 2m, कितना हो तो है बराबर b बट्टे b स्क्वायर को मान तो हमने कितना निकालो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 ई, और ताके बट्टे हमारे पास m निकालो, m से m का आएगा कटेगा। अब जहाँ से बाबूजी जहाँ से देखो e से e कट गई तो r यानी d का स्क्वायर बराबर हमारे पास जो जहाँ से 4 2 दूनी 4 और 4 पंजे हमारे पास कितने आ गए 20 और गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब जहाँ आर सफिक्स डी बराबर तो जाको हम ऐसे लिख सकते 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 लिख सकते हैं। अब जाको हम वर्ग लेंगे तो जे का में लगे जाएंगे अंडर रूट, तो तुम्हें मालूम है जाको जो मान होता है इसका जो मान होता है 1 दशमलव अंडर रूट 2 को मान 1.414, ठीक है, और गुणा हमारे पास जहाँ तक जाप की घातें आदि करेंगे 10 की घात माइनस 1 मात्रा का आएगा मीटर, तो हम एक अंक को ले जाते 14.14 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, या हम सिर्फ लिख सकते 14.14 और जहाँ तक का आएगा सेंटीमीटर, यही आ रहा है। तो जहाँ पे आर सफिक्स डी बराबर आएगा। ऐसे ही हमें निकालने हैं प्रोटॉन अल्फा को, किसको निकालने हैं तो अल्फा के लिए हमने तुम्हें बताओ सिर्फ जहाँ तक है क्यू अल्फा आर अल्फा का स्क्वायर बट्टे 2m, और जहाँ से का है अल्फा बराबर हमारे पास जो चल रहा हो बाबूजी b बट्टे कैपिटल b स्क्वायर। तो क्यू अल्फा की वैल्यू होती है 2e, कितना होता है 2e। अब बाबूजी आर स्क्वायर जागो तो मान ज्ञात ही करें, ताकि बट्टे 2m अल्फा की वैल्यू होती है 4m, कितनी होती है 2 से 2 कटे गए बराबर बाबूजी जाकी वैल्यू तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3, और जहाँ तक ई और ताके बट्टे एम से ई कटेगा और एम से एम कटेगा तो भाई फिर रहेगा आर अल्फा का स्क्वायर बराबर 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के। तो आर अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी तो भाई फिर आ जाएगी जहाँ तक 3 की जगह जहाँ हमारे पास रहेगा 2, तो हमारे पास जहाँ तक अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 1.414 गुणा 10 की घात माइनस 1
बराबर 14.14 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो सीधे सीधे 14.14 और जे का आएगा वो सेंटीमीटर। उतार लीजिए, जे आर अल्फा आएगा वो जे आर डी आएगा, आंसर है वो। जहाँ 9 दस गए थे तब से 1.06 आए वो, 9.1 दस देंगे तो 1.07 आए वो। ठीक है, कितना आए वो 07। आंसर सही है।